मैं डॉक्टर सचिन चित्तावर हर हफ्ते की तरह आज आपके समक्ष समसामयिक विषयों पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहले आप लोगों का धन्यवाद। जिस प्रकार का प्रेम और जिस प्रकार का आप अपनी रुचि दिखा रहे हैं वो ज़रूर मेरा उत्साह बढ़ा रहा है। आज हम आपके समक्ष कोविड और डायबिटीज़ इसके बारे में बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जैसा आपको मालूम है कि कोविड काल में डायबिटीज़ के मरीज काफ़ी परेशान हैं। या तो उनको डायबिटीज़ पहली बार कोविड के दौरान पता चली है, कोविड के इलाज के बाद भी उनकी डायबिटीज़ बनी रह रही है। कुछ लोगों का ये कहना है कि क्या इससे छुटकारा मिल सकता है। कुछ लोग चाहते हैं कि कब तक दवा खानी पड़ेगी, कुछ सही मार्गदर्शन मिले। और भी बहुत सारी नाना प्रकार की परेशानियां इसके आसपास घूम रही हैं, जैसे काला फंगस आ गया, फिर बात सफ़ेद फंगस की आने लगी और नाना प्रकार की समस्या है। बहुत लोगों का पूछना है कि भाई वैक्सीन कब लगाना है, क्योंकि आते ही मरीज सबसे पहले यही पूछता है कि मुझे वैक्सीन लगाने से कोई तकलीफ तो नहीं होगी। तो दर्शकों, बहुत सारे विषय हैं, तो मुझे लगा कि एक जैसा हम हर हफ्ते बात करते हैं, शांति से इन विषयों पे भी आज चर्चा करेंगे। इस बीच में अगर आपको लगता है कि नहीं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ या अप्रत्यक्ष तौर पे छूट रहे हैं, आप बीच में प्रश्न करिए, मैं आपको उसका भी जवाब दूंगा। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सबसे पहले बात आती है कि कोविड के दौरान आज क्या स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज स्थिति धवल लग रही है, थोड़े से ब्राइटर एस्पेक्ट्स दिख रहे हैं कि दूसरी वेव लगभग ढलान पर है। तो दर्शकों, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे वैज्ञानिकों की, हमारे चिकित्सकों की, हमारे शासन की, प्रशासन की, अधिकारियों की, पुलिस वालों की और बहुत सारे हेल्थ केयर वर्कर्स की, जिन्होंने इस वेव, सेकेंड वेव में, जो कि बहुत ही भयानक थी, उसमें इसे हराने में हमारी मदद करी। तो सबसे पहले मैं उन्हीं का धन्यवाद करना चाहूंगा। अब बात आती है कि कोविड के दौरान डायबिटीज या डायबिटीज से कोविड, किससे क्या होता है। बहुत शोध हुए, बहुत सारी बातें आई, बहुत सीमित दायरे में इसके बारे में डेटा उपलब्ध है कि डायबिटीज के मरीजों में क्या कोविड होने की संभावना अधिक है। तो ये शोधों में देखा गया कि डायबिटीज के मरीज में कोविड होने की संभावना उतनी ही है जितना एक दूसरा मरीज जिसको डायबिटीज नहीं है। दोनों में कोविड होने की संभावना एक जैसी रहेगी। लापरवाही करेंगे, कहीं ना कहीं से गलतियां होंगी तो कोविड होगा। पर डायबिटीज के मरीजों में अगर कोविड हो जाए तो परेशानियों की संभावना दूसरे मरीज से जिसको डायबिटीज नहीं है और कोविड हुआ है उससे 2 से 3 गुना, 4 गुना, कुछ शोधों में 10 से 15 गुना ज्यादा आया है। तो इसलिए यह हमारे लिए बहुत चिंता का विषय है। अब बात यह आती है कि बहुत सारे मरीज ये बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमें डायबिटीज है, क्या हमें कोविड हो जाएगा। देखिए, अगर आप ध्यान रखेंगे, मास्क लगाएंगे, सामाजिक दूरी बनाएंगे, बराबर हाथ वगैरह धोते रहेंगे, सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे और जहां भी जो गलतियां हैं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अनुरूप काम करेंगे, कोविड के अनुरूप जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है वैसे काम करेंगे, तो चांसेस बहुत कम है, संभावनाएं कम है। ऐसा नहीं होता कि डायबिटीज है तो आपको कोविड हो जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि डायबिटीज के दौरान नए कोविड के पेशेंट्स जो हो रहे हैं उनमें डायबिटीज कैसे पता चल रहा है। ऐसा तो था कि भाई हमें पहले डायबिटीज नहीं था, कोविड हुआ, बस ही भर्ती हुए, शुगर बढ़ने लगा, पहली बार पता चला, तो लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया। दर्शकों, ऐसा है कि बहुत सारे मरीज हमारे इस स्थिति में हैं जिनको हम प्री डायबिटीज कहते हैं, जिनकी डायबिटीज दरवाजे पे आ गई है, खटखटा रही है, उसे एक बहाने की आवश्यकता थी और कोविड एक बहाना बन गया। किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन से, किसी भी प्रकार के बुखार से, किसी भी प्रकार की ऐसी अवस्था जहां तनाव बढ़ता है, जो कि सारा हो रहा है अभी, ऐसी अवस्था में शुगर बढ़ जाती है। तो ऐसे मरीज जिनकी गर्दन काली है, जिनके गर्दन में मस्से हैं, जो मोटे हो चुके हैं, जिनका सामान्य से अधिक वजन है और जिनके घर में माता पिता को डायबिटीज है, घर के बाकी परिवार के सदस्यों को डायबिटीज है, उनको बहुत संभल कर रहना चाहिए। क्योंकि अगर उनको कोविड होता है तो उनकी संभावना, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से ही वो प्री डायबिटिक स्टेटस में है, तो उनको डायबिटीज होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। दूसरी बात आती है कि ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज नहीं है और कोविड हो गया, तो दर्शकों ऐसा है कि शोधों में यह आया है कि कोविड जो वायरस है
ये पैंक्रियाज की ग्रंथि में भी असर दिखाता है। जो पैंक्रियाज की ग्रंथि में जो इंसुलिन बनाने के सेल्स होते हैं, इनको हम बीटा सेल्स कहते हैं। तो बीटा सेल्स को खत्म करने की क्षमता भी इस वायरस में देखी गई है। तीसरा ये है कि जो पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि है, कभी कभार उसमें सूजन भी इस वायरस के कारण आ जाती है। उस अवस्था को हम बोलते हैं पैंक्रेटाइटिस। तो ये भी एक अवस्थाएं हो सकती हैं जिसके कारण आपको डायबिटीज हो जाए। और चौथी बात आती है कि जिनको बुखार आ रहा है, जिनको डॉक्टर को लगता है कि नहीं यहाँ रोग प्रतिरोधक क्षमता से संबंधित कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, तो वहां पे हम स्टेरॉइड की दवा देते हैं, क्योंकि एक ही सबसे बड़ी सिद्ध दवा है कोविड काल में, वो है स्टेरॉइड्स। जो इसमें जो शोध है वो डेक्सामेथासोन नाम के स्टेरॉइड पे ज्यादा शोध है, पर वाइसोलोन और मेथाइलप्रेडनिसोलोन के नाम से भी दवाइयां दी जा रही हैं। तो दर्शकों, क्या होता है कि जो स्टेरॉइड है, जब हम स्टेरॉइड लेते हैं तो शरीर में स्टेरॉइड डायबिटीज हो जाने की स्थिति में जैसा चीजें होती हैं वैसा माहौल पैदा करता है, जिसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसलिए जिनको बीमारी होने की संभावना है, जैसे ही वो स्टेरॉइड लेते हैं उन्हें शुगर बढ़ने लगता है। जिनके बीटा सेल्स को तकलीफ हो गई है, डिमांड के हिसाब से इंसुलिन नहीं बन रहा, उनका भी शुगर बढ़ने लगता है। और जिनको पहले से शुगर है और ऊपर से आप स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो वहां भी शुगर बढ़ने लगता है। होता यह है कि मान लीजिए आपने सुबह के समय स्टेरॉइड लिया, तो ऐसे मरीजों में शाम के समय शुगर 300-400 ऐसा होने लगता है। तो ये जो दौर है, ये 4 अवस्थाओं के अनुरूप आती है। अब बात हो गई, अब समझ बन गई कि कौन से मरीज हैं जिनको डायबिटीज होता है, क्या क्या कारण है डायबिटीज होने के। तो मोटे तौर पे ऐसे मरीज जिनको थोड़े से लक्षण आए हैं, जो मधुमेह के मरीज हैं, कोरोना पॉजिटिव आ गया है, पर डॉक्टर ने बोला कि आप होम क्वारंटाइन में रह सकते हैं, तो होम क्वारंटाइन के दौरान डायबिटीज के लिए क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जो शुरुआत होती है कोविड में, डायबिटीज से पहले कोविड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक सैचुरेशन की मशीन रखें, रोज दिन में 2-3 बार अपना सैचुरेशन करके देखें। अगर आपका ऑक्सीजन लेवल, सैचुरेशन लेवल 94 के ऊपर आ रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। किसी भी प्रकार से अगर सांस भरती है, अनमनापन आता है, कुछ आपको गफलत होने लगती है, कंफ्यूजन आने लगता है, तो ये रेड साइंस है। इस समय आपको तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सीटी स्कैन वो करेंगे, एक्सरे करेंगे और निर्णय लेंगे। अब बात यह है कि आपको डायबिटीज है और कोविड पॉजिटिव हो गया, तो आपको लगता है कि अब हम क्या करें। तो दर्शकों, इसमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम शांतपूर्ण माहौल बनाकर रखें, क्योंकि मन की शांति सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर हम ज्यादा एंशियस होंगे, ज्यादा परेशान होंगे, ज्यादा चिंता करेंगे, तो चिंता से संबंधित वाले हार्मोन बढ़ जाएंगे और शुगर बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसे मरीज जिनको डायबिटीज है और अभी पता चला है कि कोविड की रिपोर्ट पॉजिटिव है, हल्का फुल्का बुखार है और कोई समस्या नहीं है, और डॉक्टर ने बोला है कि आप घर पर रहिए होम आइसोलेशन में, तो उन्हें जो उनकी पहले से दवा चल रही है वो चलने देनी चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, दवा चल रही है, आप अपनी शुगर करके देखिए। शुगर की भी बार बार जांच करने की जरूरत नहीं है। खाली पेट शुगर करके देखिए, भोजन के 2 घंटे के बाद करके देखिए। बहुत ही ज्यादा आप विवेचना करना चाहते हैं तो एक दिन नाश्ते के पहले कर लीजिए और नाश्ते के 2 घंटे के बाद कर लीजिए। दूसरे दिन दोपहर के खाने के पहले कर लीजिए और दोपहर के खाने के 2 घंटे के बाद कर लीजिए। तीसरे दिन रात के खाने के पहले और रात के खाने के 2 घंटे के बाद। तो उससे क्या होगा कि आप चार्ट बनाएंगे, लिखेंगे, तो जब भी किसी डॉक्टर को दिखाएंगे तो उन्हें ज्यादा सुविधा होगी कि 24 घंटे की शुगर कैसे चल रही है। तो ऐसी अवस्था में आपको खाली पेट शुगर 100 के आसपास रखना है, 100-125। जिनको हृदय रोग है वो 150 तक भी शुगर रखेंगे तो कोई चिंता वाली बात नहीं। ज्यादा उम्र दराज मरीज हैं, 75-80 साल के हैं, उनको भी 150 के आसपास खाली पेट शुगर रखनी चाहिए। भरे पेट शुगर 180 के अंदर रखें। और जिनका 3 महीने का एवरेज ज्यादा आ रहा है उनको अपने डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि 3 महीने का एवरेज आप 7.25-7.5% से ज्यादा मत रखिए। तो ये हो गई होम आइसोलेशन की बात। पर होम आइसोलेशन में डायबिटीज का इलाज केवल गोली खाना नहीं है। आप नियमित व्यायाम करें, घर के बाहर नहीं जा रहे हैं, आप एक घर के कमरे में बंद हैं, तो वहां पर आप व्यायाम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। देखिए, विधि तो सारा आपको YouTube में मिल जाएगी। बहुत ही आसान हो गया है आजकल, किसी भी योगाचार्य का आप वीडियो देख सकते हैं, या आप रस्सी कूद सकते हैं। नहीं हो रहा, घुटने पे भी दर्द है, बहुत सारे हमारे
मित्र होंगे जिनके घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, वो बैठे बैठे ऐसी पीटी जैसी कसरत भी कर सकते हैं। ऐसी पीटी जैसी कसरत अगर आप 15-20 मिनट आधा घंटा करेंगे तो आपके शरीर में हालचाल होगा, और सुबह शाम आप करेंगे तो उस कसरत के बराबर माना जाएगा। अब बात आती है खान पान की, क्योंकि बगैर खान पान के तो डायबिटीज आगे नहीं बढ़ता इलाज। इसलिए जरूरी ये है कि आप जो सामान्य खान पान ले रहे हैं, क्योंकि आप कमरे में बंद हैं तो रुचिपूर्ण माहौल चाहिए। आप टीवी देख रहे हैं, अपने स्क्रीन टाइम में देख रहे हैं, आप बहुत सारे वेब सीरीज देख रहे हैं, बहुत सारे अन्य काम कर सकते हैं, पुस्तक पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ भोजन में कमी मत करिए। मेरा ये कहना है कि जो सामान्य आप भोजन लेते आ रहे हैं उसी को चलने दीजिए। मुख्य तौर पे जब हम एक जगह बैठे रहते हैं या कमरे में कैद हैं तो तला भुना नमकीन इस तरह की चीजें जरूर मत आने दीजिए। हरी सब्जी, सलाद, फल आने दीजिए। सीमित मात्रा में फल खा सकते हैं। बहुत सारे लोगों का कहना है कि डॉक्टर साहब अभी तो गर्मी भी है और आम भी आ रहा है और हम होम आइसोलेशन में आम खाने नहीं मिल रहा। आप आम की एक पात रोज खा सकते हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि तरबूज खरबूज आ रहे हैं और आप बीमार भी हो गए और घर पे अब सब तरबूज खरबूज खा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको भी तरबूज खरबूज मिलना चाहिए। अगर आप परहेज करना चाहते हैं तो एक कटोरी कटा हुआ, किसी दिन तरबूज, किसी दिन खरबूज, किसी दिन पपीता, ऐसा आप बिल्कुल भी आप सेवन कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आप नियमित व्यायाम करें, भोजन थोड़ा सा नियंत्रित रखें और कमरे में ही बंद रहते हुए कसरत करें। नाना प्रकार की कसरत की विधि है। कुछ लोग रस्सी कूद सकते हैं, कुछ लोग पीटी जैसी कसरत कर सकते हैं, कुछ लोग चहलकदमी कर सकते हैं, कुछ लोग योगा कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं। बहुत सारे अन्य माध्यम हैं जो आप कर सकते हैं। कुछ लोगों के कमरे में ही ट्रेडमिल होगी तो वो उसमें दौड़ भी सकते हैं। अगर लंग इन्वॉल्वमेंट ज्यादा नहीं है, सांस नहीं फूल रही है, बुखार वगैरह ठीक है, तो इस तरह की कसरत की जा सकती है। अब बात आती है कि अगर मान लीजिए सैचुरेशन ड्रॉप हो रहा है, आपको दूसरी परेशानी हो रही है, तो आप तुरंत भर्ती हो जाते हैं। तो भर्ती होने की अवस्था में मित्रों, जैसा आपके चिकित्सक निर्णय लेंगे वो सर्वोपरि होना चाहिए। फिर भी आप अपनी दवाइयां सारी लेकर जाइए और कोशिश करिए कि आपके डॉक्टर आपकी जो पहले से चल रही दवा है, कहीं ना कहीं किसी में कोई खास बात आती है कि परिस्थिति बन रही है कि ये दवा नहीं दी जा सकती, वो बात अलग है, या कोई मरीज बेहोश है तो बात अलग है। नहीं तो वो दवा चलने देनी चाहिए। उसके ऊपर ही अगर स्टेरॉयड लिख रहे हैं तो कोशिश करें, डॉक्टर से रिक्वेस्ट करें कि डॉक्टर साहब स्टेरॉयड एक ही बार दीजिए, क्योंकि हम डायबिटिक हैं। सुबह के समय एक बार स्टेरॉयड दीजिए, क्योंकि ये सारे स्टेरॉयड लंबे समय तक असर दिखाने वाले होते हैं, लॉन्गर एक्टिंग स्टेरॉयड। तो लॉन्गर एक्टिंग स्टेरॉइड्स को आप बराबर एक बार लेते हैं, और हम सुबह के समय आपको एक इंसुलिन ऐड कर देते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दोपहर के समय एक शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन ऐड कर देते हैं। पुरानी दवाइयाँ चलती रहती हैं। शुगर दर्शकों आपका बहुत अच्छा रहता है, तो ज़्यादा कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बीमारी के दौरान आप शुगर नियंत्रित करेंगे तो शुगर से जो बढ़ोतरी होगी कोविड की, वो रुक जाएगी और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं होंगे। अब बात आती है कि ऐसे मरीज जो उनकी छुट्टी हो गई, कोविड ठीक हो गया, डॉक्टर ने कहा कि अब आप आपकी छुट्टी कर रहे हैं। जब वो छुट्टी होती है तो उन्हें लगता है कि अब हमें इंसुलिन नहीं लेना है। डॉक्टर साहब, ये कब तक इंसुलिन चलेगा, या हमारी दवा कब तक चलेगी? तो दर्शकों, सबसे ज्यादा एक बात ध्यान रखें कि अगर डायबिटीज की डायग्नोसिस बनी है तो खाली पेट शुगर अगर 100 के आसपास आता है बगैर दवा के चलेगा। भोजन के 2 घंटे के बाद 180 के अंदर और 3 महीने का एवरेज 7% के अंदर आना चाहिए। अगर ये परिस्थिति नहीं निर्मित हो रही है तो डॉक्टर ने जैसी एडवाइस करी है वो कर सकते हैं। छुट्टी के बाद मान लीजिए कोविड के दौरान आपको इंसुलिन मिल रहा है, जैसे ही स्टेरॉइड बंद होगा हम आपका इंसुलिन बंद कर देंगे। अगर संभव होगा तो गोलियों पे ही नियंत्रित करेंगे। 100 में से 99 मरीज गोली पे बहुत अच्छे से नियंत्रित हो जाते हैं। अगर उनको टाइप 1 डायबिटीज नहीं है या कोविड के कारण आपकी पैंक्रियास की ग्रंथि पे असर पड़ा है, तो ऐसे मरीजों में हमें इंसुलिन चलाना पड़ता है। अब बात हो गई, हमने होम आइसोलेशन भी देख लिया, अस्पताल में भी देख लिया, और छुट्टी के बाद आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक ऐसी एंटिटी बनती है जिसको हम कहते हैं लॉन्ग कोविड। ऐसे मरीजों में 12 हफ्ते से भी ज्यादा समय हो जाता है ठीक होने के बाद। थकान बनी रहती है, अनमनापन रहता है, उल्टी जैसा लगता है, सांस भरती है। तो ऐसे मरीजों को मैं हमेशा कहूंगा कि अपने छाती के डॉक्टर और मधुमेह के डॉक्टर दोनों से बराबर सलाह में रहिए, क्योंकि लॉन्ग कोविड सिंड्रोम धीरे धीरे जानकारी बढ़ते जा रही है। ऐसे मरीजों को लंबे समय तक बहुत ही अच्छा शुगर कंट्रोल, फिजियोथेरेपी,
छाती की फिजियोथेरेपी, इसके अलावा छाती के डॉक्टर्स की सलाह की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये वो मरीज हैं जहाँ पे इनको संभल के रहना चाहिए। अब बात आती है कि काला फंगस के बारे में नाना प्रकार के केसेस आ रहे हैं पूरे देश में, जहाँ पे 200-250 केस भी नहीं आते थे साल में। इस बार कोविड के दौरान 8-9 हज़ार केसेस आ गए हैं। मध्य प्रदेश में भी 1200, 1300, 1400 केसेस आ गए हैं। तो इन मरीजों को क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो एक सामान्य चलता फिरता डायबिटीज़ का मरीज है जिसकी शुगर नियंत्रित चल रही है, खाली पेट 100, भरे पेट 180 के अंदर, उसे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। जिसको कोविड नहीं है, जिसका शुगर नियंत्रित है, उसको ये बीमारी जिसका नाम काला फंगस है उसको होने की संभावना बहुत कम है। फिर भी जिनको डायबिटीज़ है, कोविड था या कोविड से रिकवरी हो गई है, उन्हें ऐसी क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे उन्हें जल्दी पता चल सके कि ये काला फंगस हमें पकड़ रहा है। सबसे पहले अपना शुगर नियंत्रित रखिए, नियमित आहार पे रहिए, व्यायाम बराबर करिए। इसके साथ मान लीजिए सर में दर्द हो रहा है, यहाँ पे हाथ लगाने पे दर्द हो रहा है, नाक बंद हो रही है, बार बार एलर्जी जैसा महसूस हो रहा है, कोई दांत में कालापन आ गया है, वो हिलने लगा, टूट के गिरने लगा, इसके साथ साथ चेहरे पे यहाँ पे सुन्नपन आने लगा, नसें एकदम सुन्न होने लगी और आंखें बड़ी होने लगी, या आंखों के आप ऐसे मूवमेंट देखेंगे तो आंखों का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, या आप तालू देखेंगे, अगर तालू में कालापन दिख रहा है तो ये बिल्कुल खतरनाक बात है। इस समय तुरंत अपने कान नाक गला रोग विशेषज्ञ के पास जाइए और उनसे एंडोस्कोपी कराइए, क्योंकि प्रायः जो क्या है कि ये जो राइजोपस नाम का फंगस है ये हर जगह है, बहुतायत में है। सड़ती हुई चीज़ों में ज़्यादा मिल जाएगा, नमी वाली चीज़ों में ज़्यादा मिल जाएगा, पर ये हर जगह है। अगर बीमारी से लड़ने की क्षमता कम है, हमारा शुगर कम है, शुगर ज़्यादा है, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो ऐसी स्थिति में ये आपको पकड़ सकता है। तो ऐसे समय में हमें जागरूक रह के ध्यान रखना है और तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। वो एंडोस्कोपी से जांच करके देखेंगे, सैंपल लेंगे, उसमें अगर म्यूकर आता है तो फिर म्यूकर से संबंधित दवाइयाँ चालू होंगी जिसका इलाज लंबा चलेगा। ऐसे मरीज को नियमित अपने डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। अगर आंखों का इन्वॉल्वमेंट है तो आंखों के डॉक्टर देखेंगे। अगर पैरानेजल साइनसेस जिनका इन्वॉल्वमेंट है, या नाक कान नाक गले का इन्वॉल्वमेंट, तो कान नाक गला रोग विशेषज्ञ देखेंगे। हमें हमेशा ध्यान रखना है कि इस बीमारी को दिमाग तक नहीं पहुंचने देना, क्योंकि दर्शकों दिमाग तक अगर काला फंगस पहुंचता है तो 50 से 60% केसेस में हम मरीज को बचा नहीं पाते। अब बात आती है सफेद फंगस की, क्योंकि ये रंग बदल रहा है। आप तो कह रहे हैं लोग ये सब फंगस भी रंग बदल रहा है, बीमारी भी रंग बदल रही है, नाना प्रकार की नई बातें आ रही हैं जो कि हमने पहले कभी सुनी नहीं। सच है, डॉक्टर के तौर पे भी हमने इतने नंबर पे ऐसे केसेस कभी नहीं देखे। देखिए, सफेद फंगस से वो परेशान हो जो बहुत सीरियस हैं, जो मोरिबंड स्टेट में है, जिनकी हालत बहुत खराब है, जिनकी सांस फूल रही है, जो वेंटिलेटर पे है, जो बेहोशी की अवस्था में है, तो वहां पे जिम्मेदारी सफेद फंगस के लिए आपके डॉक्टर की आती है, आपके ट्रीटिंग डॉक्टर की आती है कि वो ध्यान रखें, साफ सफाई रहे, बराबर दवाइयाँ दें, लक्षणों का ध्यान रखें। जो ह्यूमिडिफायर है जहाँ से ऑक्सीजन निकल के आती है पानी से, उसका पानी ऐसा हो कि जो डिस्टिल वाटर हो, टैप वाटर ना हो। बहुत सारी इस तरह की परहेज करेंगे तो सफ़ेद फंगस से भी बचा जा सकता है। अब बात यह आती है कि ये जो काला फंगस है डायबिटीज़ के मरीज में पकड़ता क्यों? दर्शकों, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि ऐसे डायबिटीज़ के मरीज जिनका शुगर 300-400 चल रहा है, तो उनमें क्या होता है कि इंसुलिन की मात्रा कम होती है। देखिए, शरीर के अंग जो हम कहते हैं ना ऊतक सेल्स, वो शुगर तभी खा पाते हैं जब इंसुलिन नाम का दरवाजा खुलता है। तो अगर इंसुलिन की मात्रा कम होगी तो सेल्स खाना पीना नहीं छोड़ेंगे, वो आपके सेल्स में स्टोर्ड वसा माने फैट खाने लग जाएंगे। तो जैसे ही वो फैट खाएंगे तो कीटोन्स बढ़ने लगते हैं। तो कीटोन्स एसिडिक प्रवृत्ति है इनकी, तो शरीर का खून भी एसिडिक होने लगता है, सांस तेज होने लगती है। तो इस अवस्था में म्यूकर को मौका मिल जाता है, क्योंकि म्यूकर में भी ऐसी प्रक्रिया है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में जहाँ कीटोन्स ज़्यादा हो वहाँ ये म्यूकर फंगस, जो कि एक अवसरवादी इन्फेक्शन है, वो तुरंत हमला करता है। इसलिए ऐसे मरीजों में मैं हमेशा कहूँगा पानी की मात्रा भरपूर रखें, बीच बीच में पेशाब में कीटोन्स की जांच करके देखें। शुगर कभी भी 200-250 के ऊपर हो तो कीटोन्स की जांच जरूर करें, फिर डॉक्टर को कॉल करें कि शुगर मेरी नियंत्रित करना है। अगर 250-300 के ऊपर शुगर है, पेशाब में कीटोन्स की जांच पॉजिटिव आ रही है, जो कि बहुत सरल है,
कीटोन्स की स्ट्रिप आती है, आप पेशाब में कुछ क्षण दबाते हैं, निकाल लेते हैं, कलर कार्ड होता है डब्बे पे, लाल हरा नीला पीला रंग होता है, तो उससे आप मैच करते हैं, उससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि कीटोन्स है कि नहीं। ये दर्ज आप मरीज अपने स्वयं अपने घर पे कर सकता है। अगर कीटोन पॉजिटिव आता है तो डॉक्टर आपकी दवा के साथ इंसुलिन चालू करेंगे और आपका इलाज बहुत अच्छे से हो जाएगा। दूसरी बात ये आती है कि डायबिटीज में एक और समस्या है जिसको हम कहते हैं हाइपर कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट। ये स्टेट तब उत्पन्न होती है जब एल्डरली मरीज, जैसे बहुत सारे आपने फिल्म सेलिब्रिटीज का भी नाम सुना होगा, बड़े बड़े स्टार्स हैं, नाम नहीं लूंगा यहाँ पे, कि लंबे समय से बीमार थे, अकेले थे, गुमसुम रहते थे, घर वाले ध्यान नहीं देते थे, और पता चला कि उनकी मौत हो गई और मौत के 8-10 दिन के बाद दरवाजा तोड़ के जब देखा गया तो लाश मिली। ये पेशेंट होते हैं हाइपर कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट वाले। ये अवस्था कब बनती है? जब आप पानी कम पीते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, दवाइयाँ बराबर नहीं लेते, कोई तीमारदारी करने वाला नहीं है, तो ऐसे 65 साल से ऊपर के मरीजों में बहुत कॉमन है। तो ये हाइपर कीटोटिक हाइपर ऑस्मोलर स्टेट अपने आप में बहुत जानलेवा स्थिति है, क्योंकि इससे लकवा होना, दिल का दौरा पड़ना और जानलेवा स्थिति का निर्मित होना बिल्कुल बढ़ जाता है, और ऊपर से कोविड हो तो ये बहुत ही परेशान करता है। तो इस अवस्था का हमेशा ध्यान रखेंगे। तो जो भी डायबिटिक मरीज है वो भरपूर कम से कम 3-4 लीटर पानी पिए, बराबर घर वाले उनका ध्यान रखें, प्रॉपर टाइम पे दवा लें, डॉक्टर की सलाह में लें। कभी भी पेशाब के रास्ते कीटोन्स आता है तो आपने डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर हो सकता है बोले कि आप भर्ती हो जाइए, तो आपको उस समय नानुकुल नहीं करना है, तुरंत भर्ती होना। अब बात आती है कि हमने जटिलताओं के बारे में बात कर ली और बाकी इलाज के बारे में बात कर ली। प्रश्न ये उठता है कि डॉक्टर साहब अभी हमें कोविड के दौरान डायबिटीज हो गया, क्या यह जिंदगी भर रहेगी? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि ये बीमारी जड़ से मिट सकती है? क्योंकि जड़ से मिटाना, बीमारी जड़ से खत्म करना कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति में, हमारे देश में इसका बड़ा महत्व है। तो डायबिटीज के मरीज कौन से ऐसे मरीज हैं जिनमें बीमारी कम हो सकती है, जिनमें दवा की मात्रा कम हो सकती है, या दवा बंद हो सकती है, इंसुलिन बंद हो सकता है? दर्शकों, ऐसे वो मरीज हैं जिनको शुरुआती दौर की डायबिटीज थी, प्री डायबिटिक थे, जो हेल्दी हैं, जिनकी गर्दन काली है, मसे हैं, जिनका इंसुलिन रेजिस्टेंस है, शरीर में इंसुलिन की मात्रा भरपूर है, पर अभी कोविड होने के कारण डिमांड और सप्लाई के बीच में मिसमैच हो गया, इस कारण उनको डायबिटीज हुई। ऐसे मरीज ठीक हो जाने के बाद उनमें ये अवस्था बन सकती है जब हम दवा बंद कर सकते हैं। ऐसे मरीज जो बहुत परहेज करते हैं, शुरुआती में दौर में वो इंसुलिन के लिए मना नहीं करते और हम उनको इंसुलिन चालू करते हैं, तो धीरे धीरे हम डोज कम करने लगते हैं और डोज बंद भी हो जाता है। पर ऐसा सब मरीजों में नहीं हो सकता। अब मरीज मेरे पास आए कि बताएं डॉक्टर साहब मेरी डायबिटीज ठीक हो सकती है कि नहीं, रिमिशन ऑफ डायबिटीज हो सकता है कि नहीं, तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप अपना सी पेप्टाइड टेस्ट कराइए। सी पेप्टाइड टेस्ट कराने के बाद हम सी पेप्टाइड की जो मात्रा आएगी भोजन से पहले और भोजन के बाद और इंसुलिन लेवल्स के आधार पर हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं। तो ऐसे मरीजों में जहाँ सी पेप्टाइड लेवल्स बिल्कुल नॉर्मल की तरफ होते हैं और जिनमें इंसुलिन की मात्रा नॉर्मल जैसी होती है, वहाँ संभावना होती है कि अगर हम वो वजन कम करें, खान पान का ध्यान रखें, नियमित व्यायाम करें, तो ऐसे मरीजों में डायबिटीज़ वापस जा सकती है। ऐसे मेरे बहुत से मरीज हैं जिनका शुगर ठीक हो गया है और उन्हें किसी भी प्रकार की दवा की आवश्यकता नहीं पड़ रही। पर यह निर्णय आपको स्वयं नहीं लेना। आप ऐसा नहीं कर सकते कि डॉक्टर ने दवा लिखी और आप घर आकर आपने दवा बंद कर दी, पता चला शुगर 250-300 चल रही है और कीटोएसिडोसिस हो गया और पोस्ट कोविड लॉन्ग कोविड कॉम्प्लिकेशंस आपको होने लगे। तो ऐसा नहीं करना है। आप हमेशा अपने डॉक्टर की सलाह में लें, एक योग्य डॉक्टर को दिखाएं। आपका डॉक्टर आपकी परिस्थिति के अनुरूप विवेचना करेगा और फिर निर्णय लेगा कि अब इसमें दवा बंद हो सकती है या नहीं हो सकती। पर दवा बंद करने के पीछे हमें नहीं लगना चाहिए। हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए शुगर नियंत्रित रहे, कंट्रोल्ड रहे और आपको शुगर कम होने के लक्षण ना आए, क्योंकि इलाज के दौरान शुगर बढ़ने की इतनी चिंता नहीं होती जितना शुगर कम होने की होती है। तो शुगर कम होगा तो क्या होगा? ठंडा पसीना, घबराहट, थरथराहट, कपकपी, बहुत तेज भूख लगना, ये शक्कर कम होने के लक्षण है। जब भी शक्कर कम होने के लक्षण आएंगे तो आप तुरंत मीठा खाइए। तो मित्रों, सबसे ज्यादा जरूरी है नंबर 1 बात, अगर आप मुझे बोलें डायबिटीज और कोविड के लिए, तो नंबर 1 बात यह है कि मन की तरंगों को, मन की भावनाओं को अपने हाथ में बांध कर रखें। सारी पतंग की जो डोर है वो मजबूती से आपके हाथ में होनी चाहिए।
टेंशन, तनाव, किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अपनी दवा नियमित लेनी चाहिए, अपने डॉक्टर के लगातार सलाह में रहना चाहिए। और कोई भी बुरे लक्षण दिखते हैं, बुरे लक्षण क्या है? पेशाब में कीटोन्स का आना, सांस तेज हो जाना, सैचुरेशन का ड्रॉप होना, शुगर 300-400 हो जाना, ऐसी अवस्था में तुरंत अपने डॉक्टर को दिखाना है। अगर आपका तालू काला हो रहा है, दांत गिरने लगा है, यहाँ सुन्नपन आने लगा है, सरदर्द होने लगा है, या बार बार नाक बंद हो रही है, ऐसी अवस्था में काला फंगस के लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। तो अब बात हो गई डायबिटीज की, काला सफेद फंगस की भी बात हो गई, और कौन से मरीज हैं जो डायबिटीज की दवा छुड़वा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी को हम ध्यान में रखते हुए आगे हमें बढ़ना चाहिए, क्योंकि इलाज के दौरान यही चीजें आपको काम आती हैं। बहुत सारे प्रश्न आए हैं, क्या किसी को कोविड-19 के कारण डायबिटीज हो सकता है? इसका मैंने बड़ा स्पष्ट जवाब दिया। कोविड-19 के कारण डायबिटीज कुछ लोगों में हो सकता है, क्योंकि ये जो वायरस है ये देखा गया है कि पैंक्रियाज की ग्रंथि में जो बीटा सेल्स हैं उस पर असर डालता है, पर सभी को कोविड-19 के कारण डायबिटीज नहीं होगा। अगर मुझे कोविड-19 है तो और डायबिटीज हुआ है तो क्या जिंदगी भर रहेगा? इसका जवाब मैंने बड़ा स्पष्ट दिया है कि यहाँ पे हमें देखना होगा कि क्या आपकी इंसुलिन रिजर्व कैपेसिटी कितना है, आपका सी पेप्टाइड लेवल कैसा है, क्या आप मोटे हैं, क्या आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस के मार्कर हैं, आपको गर्दन में कालापन, चेहरे में कालापन, आर्मपिट्स में कालापन, तो ऐसे पेशेंट्स में कभी कभार अगर हम जल्दी इंसुलिन चालू करते हैं और धीरे धीरे बंद करते हैं तो डायबिटीज की दवा बंद हो सकती है, पर बाकी मरीजों में दवा लेनी होगी। मेरे शरीर में कोविड-19 में ऐसा क्या अंतर आया जिससे मुझे डायबिटीज हो गई? देखिए, कोविड-19 के कारण डायबिटीज क्यों हो गई? क्योंकि एक, आपको पहले से प्री डायबिटीज के हिसाब से कम थी, कोविड-19 हुआ, बुखार आया, अन्य कॉम्प्लिकेशंस आए, तो कोविड-19 के दौरान आपकी इंसुलिन की डिमांड, शरीर की आवश्यकता बढ़ गई, पर सप्लाई, क्योंकि थोड़ी सी तकलीफ थी, पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि सही मात्रा में इंसुलिन नहीं बना रही थी, तो सप्लाई कम होने के कारण हमें शुगर हो गई। तो ये स्थिति, और कई बार आपके कोविड-19 वायरस ही आपके पैंक्रियाज की ग्रंथि को नुकसान पहुंचा रहा था, इसीलिए आपको कोविड-19 के दौरान डायबिटीज हो गई। तो एक प्रश्न और आया है कि इससे कैसे बचा जा सकता है? देखिए, कोविड-19 से बचा जाने का तरीका तो आपको मालूम है, कोरोना के अनुरूप जो सरकार ने गाइडलाइंस दी है वैसा रहना चालू करिए। और डायबिटीज के मरीज को क्या करना चाहिए? डायबिटीज के मरीज को कुछ भी नया नहीं करना है, क्योंकि यह रोग एक क्रॉनिक रोग है, जीवन के अंत तक रहने वाला रोग है। तो आपको नियमित व्यायाम करना है, संयमित भोजन लेना है, और किसी भी प्रकार का तनाव नहीं लेना है, और निरंतर आपके डॉक्टर की सलाह में रहना है। क्या होता है कि कई बार डायबिटीज के मरीज 1-2 साल में आते हैं। अभी कोविड के दौरान जो 2 साल मरीज दिखाने नहीं आए वो अब मरीज दिखाने आ रहे हैं। तो ऐसे मरीजों को मेरा हमेशा कहना होता है कि आप कोई भी डायबिटीज का पर्चा है 4 से 6 महीने से ज्यादा मत लीजिए, क्योंकि इसके दौरान कई बार डॉक्टर को दवा कम करनी पड़ती है। मरीज आता है, हम थोड़ी सी दवा कम करते हैं, जो हिसाब किताब लगाते हैं उनको लगता है कि डॉक्टर साहब तो कुछ करते ही नहीं, क्यों जाए, हमारा शुगर तो अच्छा चल रहा है। पर वो बारीक परिवर्तन भी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेकर आता है। फिर आपकी कॉम्प्लिकेशंस की भी जांच देखनी है, आप आएंगे नहीं तो आंखों का पर्दा, गुर्दा, पैरों की नसों की जांच कैसी होगी? तो ये सब देखना जरूरी है। यदि परिवार में किसी को डायबिटीज है और उसे कोविड-19 के बाद डायबिटीज हुई है तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि आपको पहले से डायबिटीज होने की अवस्था आ चुकी थी, इसलिए पहले से अगर आप नियमित व्यायाम करते, अपना वजन कम रखते और आहार पे ध्यान रखते तो हो सकता था कि कोविड-19 के दौरान आपको डायबिटीज नहीं होती। तो जिम्मेदारी लगातार चलती है, लंबी चलती है, सालों से चलती, उसे निभाना होता है। क्या किसी को कोविड के बाद ढूंढने में एक ही प्रकार की डायबिटीज होती है, जैसे टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज? बड़ा वाजिब प्रश्न है कि टाइप 1 डायबिटीज क्या कोविड के दौरान हो सकती है? देखिए, टाइप 1 डायबिटीज एक ऐसी अवस्था है जब इंसुलिन बनाने के सेल्स, जिनको हम बीटा सेल्स कहते हैं, उनकी मात्रा 50% से कम, 70-80% से भी नीचे हो जाती है। तो ऐसी अवस्था कोविड-19 के दौरान बहुत सीधा डेटा तो नहीं है, पर अगर पैंक्रेटाइटिस नाम की चीज होती है और आइलेट सेल से बहुत ज्यादा असर आता है तो कुछ पेशेंट्स में ऐसा हो सकता है, उनमें कीटोन्स बनने लगते हैं, हम इंसुलिन चालू करते हैं। ऐसे मरीजों को
रिकवरी होने की संभावना कम होती है, उनको इंसुलिन की भी आवश्यकता लंबे समय तक पड़ेगी। तो इन चीज़ों का अपने को ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर कोविड के इलाज के दौरान यूरिन में चींटे आने लग जाएं तो क्या ये डायबिटीज़ बढ़ चुकी है, परेशानी वाली बात है। मित्रों, ये पुराने ज़माने का फ़लसफ़ा है। पुराने ज़माने में जब ज़्यादा सुविधाएं नहीं थी तो हम पेशाब में शुगर देखते थे। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा सुश्रुत काल में, चरक काल में तो यूरिन टेस्ट करके देखते थे, इसलिए तो मधु जैसी मीठी लगती थी और फिर डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बनता था। पर अभी मॉडर्न युग में यूरिन शुगर की वैल्यू कम हो गई। कारण इसका यह है कि यूरिन शुगर से हम ब्लड में शुगर का 1-to-1 कैलकुलेशन नहीं कर सकते, क्योंकि यूरिन में शुगर आने की अवस्था हर इंसान की अलग अलग है। वो आपकी यूरिन थ्रेशोल्ड पर निर्भर करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज के युग में हम ऐसी कई दवाइयां दे रहे हैं जो कि केवल पेशाब के रास्ते शक्कर बढ़ाकर ही काम करती हैं। तो ऐसी अवस्था में अगर आप पेशाब के रास्ते शुगर देखेंगे तो वो तो इलाज का भाग है, वो तो बढ़ा ही हुआ आना है। इसलिए पेशाब में शक्कर या चींटियां लगना, इन सब चीज़ों को गैर जरूरी है। आप काम की बातें देखें, ब्लड शुगर देखें। शुगर अगर 250-300 से ऊपर है, पेशाब में कीटोन्स देखें। अगर पेशाब में कीटोन्स आ रहे हैं, तुरंत अपने डॉक्टर से मिलिए। आपके डॉक्टर आपको इंसुलिन लेने की सलाह देंगे। तो ये बिल्कुल क्लियर सिंपल सा गणित की तरह है। इसमें ज़्यादा टेंशन तनाव नहीं लेना चाहिए। लोग 300-400 शुगर हो जाती है तो घबराने लगते हैं कि क्या हो गया, ऐसी क्या परेशानी आ गई। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। घबराइए तब जब शुगर 50-60 रह जाए, क्योंकि शुगर लो होने से जानलेवा स्थिति बनती है। शुगर हाई होने पे कुछ नहीं करना है। 300-400 शुगर आ रही है, पेशाब के रास्ते कीटोन्स की जांच करें। कीटोन्स पॉजिटिव आ रहा है, तुरंत आप अपने डॉक्टर से मिलें। आपके विशेषज्ञ योग्य विशेषज्ञ होने चाहिए, वो सही दिशा में निर्णय लेंगे और खुशियां बन जाएगी। इसलिए दर्शकों, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, नियमित व्यायाम करें, खान पान का ध्यान रखें और बराबर दवाइयां खाएं। अपने डॉक्टर की सलाह में रहिए। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी कि हर दिन का एंजॉयमेंट होना चाहिए। जीवन किसी प्रकार की सजा नहीं है और डायबिटीज मरीज का जीवन एक सामान्य आदमी के जीवन से बिल्कुल भी अलग नहीं होता। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि आप मेरी बातों का ध्यान रखेंगे। शुभकामनाएं।